हेलो गाइस, वेलकम अगेन तिवारी कोचिंग सेंटर। आप सभी लोगों को आज फिजिक्स का कॉन्सेप्ट बीमा, कौन सी राशि की कौन सी बीमा होती है, कैसे ज्ञात करना होता है, मूल राशियों के अंतर्गत ऐसी कौन सी 7 बीमाएं हैं जो कभी भी बदलती नहीं है, और उन्हीं 7 बीमाओं से जो आपके हर एक राशि की बीमा निकलेगी, इसी चीज़ पे आज डिस्कशन होना है। सबसे पहले ये देखिएगा कि बीमा आखिर में होती क्या है। राशियां आप जानते होंगे, राशियां आपकी कितनी होती है। मूल राशियां 7 होती हैं। मूल राशियों पर जो घातें लगाई जाती हैं, जो अन्य किसी राशियों को रिप्रेजेंट करने के लिए जो मूल राशियों पर जो घातें लगाई जाती हैं, उन्हीं को आप क्या कहते हैं? बीमा कहते हैं। ध्यान रखना, मूल राशियों पर या फिर राशियों पर जो घातें लगाई जाती हैं वो आपकी क्या कहलाती हैं? बीमा कहलाती हैं। इन सब के संबंध में सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा, मूल राशियों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। मूल राशियां हैं, व्युत्पन्न राशियां हैं। इन सभी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल की प्रोफाइल पर जाइएगा, वहां आपको हर एक वीडियो मिलेगी। सबसे पहले एक चीज देखिएगा, मूल राशियां जो होती हैं, पहले राशियां लिखेंगे, उसकी मात्रक लिखेंगे, उसके जो बीमाएं होती हैं वो किस प्रकार से लिखी जाती है, किस प्रकार से शो की जाती है, ये सब चीजें आज लिखना है। पहले हमेशा ध्यान रखना, आपकी राशियां लिख लेंगे आप, राशियां जिन्हें मूल राशियां भी कहते हैं क्योंकि 7 ही लिखने हैं। उसके बाद हम मात्रक लिखेंगे इनकी, उसके बाद इनकी हम बीमाएं लिखेंगे। बीमा सबको क्लियर हो गई। राशियों पर जो घातें लगाई जाती हैं वो आपकी क्या कहलाती है? बीमाएं कहलाती हैं। यहां से सबसे पहले आप देखिएगा, 7 राशियां होती है आपकी। पहली जो होती है वो आपकी क्या होती है? दूरी होती है। दूसरा क्या होता है? द्रव्यमान होता है। तीसरा क्या होता है? समय होता है। चौथा क्या होता है? विद्युत धारा होती है, विद्युत धारा। पांचवी जो होती है वो आपकी होती है पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। उसके बाद जाता है आपका ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। उसके बाद आपकी जाती है ताप। ध्यान रखना, 7 मूल राशियां होती है। कौन कौन सी होती है? दूरी, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता और ताप। इन राशियों के मात्रक क्या होते हैं? आपकी मूल राशियां 7 होती है तो मूल मात्रक भी आपके 7 होते हैं। यहाँ एक चीज देखिएगा, दूरी का जो मात्रक होता है वो आपका क्या होता है? मीटर। दूरी के अंतर्गत आपकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सभी आ जाते हैं। यहाँ द्रव्यमान का मात्रक जो होता है वो आपका क्या होता है? किलोग्राम। समय का जो मात्रक होता है वो आपका क्या होता है? सेकंड। विद्युत धारा का मात्रक आपका क्या होता है? एम्पियर। पदार्थ की मात्रा का क्या होता है? मोल। ज्योति तीव्रता का आपका क्या होता है? कैंडेला। पदार्थ की मात्रा का आपका क्या होता है? केल्विन। ताप का क्या होता है? केल्विन। फिर से देखिएगा, दूरी का मीटर होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, समय का सेकंड होता है, विद्युत धारा का एम्पियर होता है, पदार्थ की मात्रा का मोल होता है, ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है और ताप का केल्विन होता है। अब यहाँ से बीमा में हमेशा एक चीज ध्यान रखना, अगर बीमा में इस प्रकार का आप पुस्तक यूज नहीं कर रहे हो तो बीमा लिखी हुई भी कई तरीके से लोग अपनी परिभाषा को डिफाइन करने के पश्चात इसको गलत ठहरा सकते हैं। बीमा जब भी लिखे, ये कोष्टक आप लगाना कभी ना भूलें। समझ रहे ना बात? इसके बाद आपको ये देखना है कि दूरी की बीमा आपकी क्या होती है? एम। ध्यान रखना, दूरी की बीमा क्या होती है? एम। द्रव्यमान की क्या होती है आपकी? एम। समय की क्या होती है आपकी? टी। एम्पियर की आपकी क्या होती है? ए। समझ रहे हैं? विद्युत धारा जिसका मात्रक एम्पियर होता है, बीमा क्या होती है? ए। पदार्थ की मात्रा का आपका
म्यू होता है, या फिर कई जगह आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिल जाएगा मूल। ज्योति तीव्रता जिसका मात्रक कैंडेला है, जो विमा इसकी होती है सी डी, कैपिटल सी और स्मॉल डी। ताप जिसका मात्रक केल्विन होता है, विमा आपकी थीटा होती है, ध्यान रखना। ये सब चीजें समझ में आई? सभी लोग लिख रहे हैं तो लिख लो, कुछ लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि जितने भी आपकी भौतिक राशियों की विमाएं निकाली जाएंगी वो इन्हीं माध्यम से निकाली जाएंगी। सभी लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा। जो हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हुए हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन का बटन दबाइएगा, ऑल नोटिफिकेशन शो करिएगा, ताकि हमारी हर एक नई अपडेट वीडियो आप तक पहुंच सके। यहां से अब ये देखिएगा कि विमाएं आप निकालोगे कैसे। पहले यहीं से थोड़ा शो करते हैं, फिर उसके बाद भौतिक राशियां लिखना प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले ध्यान रखना, आपका जो चाल होता है, चाल बराबर आपका क्या होता है, दूरी बटे समय। सभी को ध्यान है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। और दूरी की जो विमा है, दूरी की जो विमा है वो आपकी क्या है, एल। समय की विमा क्या है आपकी, टी। जहां कोई भी घात नहीं होती है वहां कितनी होती है, एक, इसलिए टी पे हमने क्या लगा दिया है, एक। यह आपकी ऊपर जाएगी, घात कैसी हो जाएगी, माइनस की, एल टी माइनस 1। आपकी जो 7 ये मूल राशियां लिखी है ये डबल नहीं लिखी जाती है। डबल यदि आ रही हैं तो उनकी पावर यानी कि घातों में उनको सेटिस्फाई कर दिया जाता है। यदि वो जुड़ रही होती हैं तो जोड़ दिया जाता है, यदि वो घट रही होती है तो घटा दिया जाता है। जो आपकी चाल की डिग्री है वही आपकी सेम वेग की होती है। वेग आपका क्या होता है, विस्थापन बटे समय, यानी एकांक समय में किसी वस्तु के द्वारा तय किया गया विस्थापन, वो आपका क्या कहलाता है, वेग। विस्थापन भी आपकी दूरी आती है, इसलिए उसकी भी विमा हम एल रखेंगे, एल बटे टी, यानी कि एल टी माइनस 1। ऐसे जब हम दूसरी निकालेंगे, आपकी त्वरण की निकालेंगे, त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर, यानी कि 1 सेकंड में जो आपका वेग परिवर्तन होता है वो आपका क्या कहलाता है, त्वरण। जब वेग लगातार बढ़ रहा हो, यदि वेग लगातार घट रहा होता है तो वही 1 सेकंड में वेग परिवर्तन की दर मंदन कहलाती है। यहां से वेग बराबर जो होता है, त्वरण बराबर आपका क्या होता है, वेग बटे समय। समझ में आ रहा है ना, वेग बटे समय। वेग हमने व्युत्पन्न राशि के रूप में पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, जिसकी विमा हमारी क्या निकली रही है, एल टी माइनस 1। यहां हम क्या रख देंगे, एल टी माइनस 1। और समय की जो हम फिर रखेंगे क्या, टी। यहां पुनः एक घात है, ऊपर जाएगी माइनस की हो जाएगी, इसलिए आपकी एल टी माइनस 2। ये सब चीजें रख लीजिएगा। और जो लोग देख रहे हैं ये कॉपी लेके बैठे हुए हैं, कृपया वो हर एक विमा, हर एक राशि, हर एक उसको डिफाइन करना, किस प्रकार से ये विमा बनाई जाती है, इनकी बार बार प्रैक्टिस करना। यहां तक आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया है। इसके बाद हम निकालेंगे क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल आपका क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई आपकी क्या होती है, दूरी होती है, चौड़ाई भी दूरी होती है, ऊंचाई भी दूरी होती है, इसलिए हम इसकी लंबाई की भी विमा एल रख देंगे, चौड़ाई की भी हम एल रख देंगे। अभी हमने बताया था यदि आपको इन 7 राशियों में से कोई भी दोबारा राशि लिखी हुई यदि मिल जाए तो उसको जोड़ देते हैं। यहाँ एल पे घात कितनी होगी, 1, यहाँ भी कितनी होगी, 1, और गुणा में घात हमेशा जुड़ती है, इसलिए एल पे घात 1 और 1 कितनी हो जाएगी, 2। यानी कि आपकी क्षेत्रफल की जो विमा निकली है वो क्या निकली है, L2। बहुत से लोग एल स्क्वायर भी बोल देते हैं, अपने हिसाब से किसी भी प्रकार से बोलिएगा। उसके बाद हम निकालेंगे आयतन की। आयतन बराबर आपका क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। समझ में आ रहा ना, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई।
तो आपकी लंबाई की विमा भी एल हो जाएगी क्योंकि दूरी होती है, चौड़ाई की भी एल हो जाएगी, दूरी होती है, ऊंचाई की भी आपकी एल हो जाएगी। क्या ये होती है? आपकी दूरी होती है। सब पे घात आपकी एक एक है, जहां कोई भी पावर नहीं होती है वहां घात कितनी होती है? एक। इसलिए तीनों आपकी राशि सेम है आपकी, तो इसलिए घातें जोड़ दो, 1 2 3 यानी कि L3। समझ आ रहा है सभी लोगों के? उसके बाद जस्ट हम दूसरी विमा आपकी निकालेंगे घनत्व की, डैश की। घनत्व बराबर आपका क्या होता है? घनत्व आपका होता है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान आपकी 7 मूल राशियों के अंतर्गत है। द्रव्यमान की विमा आपकी क्या होती है? m। आयतन की अभी निकाली है, क्या होगी? L3 बटे में पावर प्लस की है। यदि आपकी ऊपर अंश में हम कन्वर्ट होगी तो आपकी किसकी हो जाएगी? माइनस की, यानी कि ml-3। समझ में आ रहा है ना सब के? उसके बाद अन्य एग्जाम्पल इसके सॉल्व करेंगे कि आखिर में कैसे ये विमाएं अन्य राशियों की हैं। टेबल का सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया है? ठीक है। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे बल की विमा। बल बराबर आपका क्या होता है? द्रव्यमान गुणा त्वरण। न्यूटन सेकेंड्स लॉ F इक्वल टू ma। बल बराबर आपका क्या होता है? द्रव्यमान गुणा त्वरण, जिसको न्यूटन के सेकेंड नियम में शॉर्ट में लिखा गया है F इक्वल टू ma। m आपका क्या होता है? मास ऑफ द एनी रिजिड बॉडी एंड a एक्सेलरेशन ऑफ द एनी बॉडी। तो यहां से द्रव्यमान की विमा आपकी m है, त्वरण की विमा आपने निकाली थी अभी क्या? Lt-2। जितने लोगों को नहीं आ रही है Lt-2 समझ में देख लीजिएगा, पिछली लिखी हुई है कैसे सॉल्व किया था। वेग बटे समय से वेग की क्या रखी थी? Lt-1 फिर t रखा था क्योंकि समय था ऊपर गया था, आपका Lt-2 हो गया था। तो इसको सीधा लिखेंगे mlt-2। इसमें कोई भी आपकी ऐसी राशि नहीं है जो डबल आई हो। डबल आती तो उसकी पावर को हम जोड़ने का प्रयास करते हैं। ऐसे ही और विमा निकालिएगा। दाब की विमा निकालेंगे। दाब का नियम किसने दिया था? कमेंट में बताइएगा। दाब का नियम किसने दिया था? कमेंट में बताइएगा। दाब का जो सूत्र होता है वो आपका होता है बल बटे क्षेत्रफल, यानी प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाला अवलंबित बल आपका दाब कहलाता है, यानी कि बल बटे क्षेत्रफल, जिसको शॉर्ट में लिख देते हैं P इक्वल टू F/A। F क्या है? फोर्स है, A क्या है? एरिया है, P क्या है? आपका प्रेशर है। बल की विमा अभी आपने निकाली है, कितनी निकली है? mlt-2 अपॉन में आपकी क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल की विमा कितनी निकाली थी? L2। यहां से आप नीचे की घात जब ऊपर ले जाओगे, यानी कि हर की घात आप अंश में कन्वर्ट करोगे। हर में यदि पावर आपकी प्लस की है, कैसी हो जाएगी? अंश में जाके माइनस की, तो आपका हो जाएगा mlt-2। ये तो आपका लिखा हुआ है, ये वाला ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा? l-2। यहाँ आप एक चीज नोट कीजिएगा, m आपका एक ही बार आया, t आपका एक ही बार आया, लेकिन l आपके 2 बार आई है। इसलिए l में ही कैलकुलेशन होगी। जहाँ कोई भी घात नहीं होती है वहां आपकी एक घात होती है। तो यहां से आपका m l एक घात इसकी प्लस की है, इसकी माइनस की है। एक में आप -2 जोड़ेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? -1। आपका आ जाएगा ml-1 और t-2 आपका लिखा हुआ है। ये आपकी विमा किसकी होती है? दाब की। अब ऐसे एग्जाम्पल के बारे में डिस्कशन करेंगे जो आपके एग्जाम में ज्यादा आते हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण नियतांक है,
जड़त्व आघूर्ण है, कार्य है, श्यानता गुणांक है, वैद्युत विभव है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता है, गुरुत्वीय विभव है, इन सब चीजों के बारे में यहां आप सबसे पहले आप देखिएगा कार्य के बारे में डिस्कशन कर लो। कार्य जो W बराबर आपका होता है वो होता है F इंटू एस, कहीं कहीं F इंटू डी भी लिखा हुआ होगा डिस्प्लेसमेंट। कार्य बराबर आपका होता है बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। यहां आपका विमा निकालेंगे, F पता है आपको क्या है, बल है, बल की विमा क्या होती है mLT-2, बल की आप क्या रखोगे mLT-2, S जो है वो आपकी दूरी है, दूरी की विमा क्या हो जाएगी L। यहाँ एक घात है, यहाँ एक घात है, दोनों घातें आपकी प्लस की है, दोनों आप जोड़ दोगे क्या हो जाएगा 2, आपका कितना आ जाएगा mL2T-2। यहां तक सभी को क्लियर हुआ। कार्य की जो विमा है वो आपकी क्या है mL2T-2। एक बहुत इंपॉर्टेंट आपकी विमा है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल G, जो आपके न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण संबंधी नियम में आता है। आप चैनल की प्रोफाइल में देखिएगा, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण संबंधी नियम लिखा हुआ है, वहां भी इसका न्यूटन जो उसका यूनिट सिस्टम है और इसकी विमा वहां भी कराई गई है। यहां देखिएगा कैसे सॉल्व करना होता है इसको। सबसे पहले सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल G के लिए इसका फार्मूला लिखा जाता है, जो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण संबंधी नियम F बराबर कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर है। कौन सा है? F बराबर कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण संबंधी नियम सभी ने पढ़ा होगा। किन्हीं दो वस्तुओं के मध्य कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उन दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहां से इसके अपॉन में एक करिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना आपका हो जाएगा F r स्क्वायर टू कैपिटल G m1 m2। हमें सिर्फ कैलकुलेट करना है कैपिटल G, इसलिए m1 m2 जो आपके मल्टीप्लाई में है वो अपोजिट साइड में जाएंगे, किसमें हो जाएंगे? डिवाइड में। तो यहां से कैपिटल G बराबर आपका क्या हो जाएगा? F r स्क्वायर अपॉन m1 m2। यहां से कैपिटल G का मान निकला है F r स्क्वायर अपॉन m1 m2। यहां से इसकी आप विमा सॉल्व करेंगे। पहले हमेशा यही तरीका होता है विमा सॉल्व करने का, पहले जिस भी राशि या नियतांक की विमा निकालनी होती है वो हम अपने एक तरफ कर लेते हैं, उसके बराबर जो वैल्यू आती है उसकी ही विमा निकालते हैं। कैपिटल G के बराबर आपका आया F r स्क्वायर अपॉन m1 m2। F आपका क्या है? बल है, बल की विमा आपकी क्या होती है? mLT-2। r आपकी दूरी है, दूरी की विमा क्या होती है? m घात आपकी 2 लगी हुई है, पावर 2 लगा दीजिएगा। m आपका क्या है? द्रव्यमान, द्रव्यमान की क्या होती है? m होती है, और दूसरा भी द्रव्यमान आपका है, तो यहां भी हम क्या लिख देंगे? m। इसको सॉल्व करना है m। एक आपकी यहां घात है, पहले l वाली जोड़ दो, कुछ तो शॉर्ट होगा mL3T-2। यहां तक समझ में आया? mL एक आपकी इसकी पावर है 2 इसकी, यानी L3T-2, ये आपने लिख दिया। और यहाँ पावर 1 और 1 यानी 2 पावर हो जाएंगे, ऊपर जाएगी, किसकी हो जाएगी? -2। यहाँ आपकी 1 पावर है तो आपका क्या हो जाएगा? m, यानी m और m में कैलकुलेशन करेंगे, +1 और -2, तो आपका बचा हुआ जो होगा वो क्या होगा? -1। 1 में से हमने 2 घटा दिया, -1 आया है L3T-2। ये आपकी किसकी विमा निकल आई? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल G की विमा। चैनल हमारा पसंद आ रहा है, आपको हर एक वीडियो का हर एक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा। यहाँ एक चीज ध्यान रखना, हमेशा आवेश की विमा एक और पूछ दी जाती है। आवेश की विमा क्या होती है? आवेश की विमा सभी लोगों को मालूम होगा कि AT होती है।
आवेश की विमा AT होती है। अब बहुत से लोग जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो समझ रहे होंगे कि आखिर में ये कैसे आ गया है और इसको किस प्रकार से यूज किया गया है। आप लोगों ने परिभाषा पढ़ी होगी विद्युत धारा की। विद्युत धारा की परिभाषा देखिएगा कैसे बनाएंगे। यहां से I बराबर आपने पढ़ा होगा Q/T, यानी कि I आपका क्या है, विद्युत धारा है, Q क्या है, आवेश है, T क्या है, समय है। यानी किसी भी तार में या किसी भी चालक में 1 सेकंड में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। Q आपका क्या होता है, आवेश होता है। आवेश क्या होता है, किसी भी चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही आवेश कहते हैं, इसलिए I बराबर Q/T। तो यहां से Q बराबर आपका क्या हो जाएगा, IT। Q आपका क्या है, आवेश है। I आपकी क्या है, विद्युत धारा है, विद्युत धारा। T आपका क्या है, समय है। विद्युत धारा जो है वो आपकी 7 मूल राशियों के अंतर्गत आ जाती है, जिसका मात्रक एम्पियर था और जिसकी विमा A थी। समझ में आ रही बात। T आपका क्या है, समय है। समय की विमा क्या होती है, T होती है। यानी कि आवेश की जो विमा निकली है वो आपकी क्या निकली है, AT। एक आप और देखिएगा, जड़त्व आघूर्ण की विमा। जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण I बराबर जो होता है वो आपका होता है mr²। किसी वस्तु का द्रव्यमान और क्रिया रेखा से दूरी का वर्ग का गुणनफल उसका जड़त्व आघूर्ण कहलाता है। तो I बराबर आपका क्या हो गया, mr²। इसकी जब विमा निकालनी होगी, m क्या है, द्रव्यमान है, द्रव्यमान की विमा क्या होती है, m होती है। r क्या है, दूरी है, दूरी की विमा क्या होती है, l होती है। आपकी पावर 2 लगी हुई है, तो आपका क्या हो गया, ml2। यहां से एक श्यानता गुणांक वाली देखिएगा। श्यानता गुणांक की आपकी विमा काफी हद तक हर सिलेबस में आती है, कंपटीशन में भी आती है। श्यानता गुणांक रिप्रेजेंट बाई ईटा। श्यानता गुणांक को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ईटा से करते हैं। श्यानता गुणांक जानते हो क्या होता है, आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। यहां एक श्यानता गुणांक का जो फार्मूला लिखा जाता है, F = 6 पाई ईटा RV। F = 6 पाई ईटा RV। जितने लोगों को फिजिक्स के सिंबल समझ में नहीं आते हैं, जो पहली बार फिजिक्स पढ़ रहे हैं, जैसे कहीं ऐसा लगा हुआ चिन्ह मिल गया है, आप ये सोच रहे हैं क्या है। बहुत से लोग n पढ़ते हैं, कोई पढ़ता है, नहीं आता समझ में, n के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। जब ऐसे शब्द आपको मिल जाए तो ऐसे शब्द हमेशा कहीं ना कहीं एक पेज पे लिखिएगा। जैसे आपने लिख दिया, इस हिसाब से लिख दिया, इसके सामने ईटा लिख दिया, ताकि ये आपको याद करने में कोई भी समस्या ना हो। यहां से जो F बराबर 6 पाई ईटा RV है, वो स्टोक्स ने नियम दिया था। स्टोक्स ने क्या कहा था, जब स्मॉल r त्रिज्या की गोली कोई v वेग से ईटा श्यानता गुणांक वाले द्रव में गिरती है, तब उस पर कार्य करने वाला श्यान बल F बराबर 6 पाई ईटा RV होता है। यहां हमें सिर्फ इसकी हमें विमा सॉल्व करनी है, ईटा की। तो ईटा बराबर आपका क्या हो जाएगा, F अपॉन जो इसके मल्टीप्लाई में किस में जाएंगे, अपॉन में 6 पाई RV। समझ में आया, ईटा = F अपॉन 6 पाई RV। यहां इसकी हम विमा निकालेंगे, आप देखना ध्यान से। F की विमा सब मालूम है कितनी होती है, mLT-2। बिल्कुल रट लीजिएगा, बल की विमा हर एक कॉन्सेप्ट में जरूरत पड़ेगी। 6 पाई जो होती है, जो आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है या कोण के अंतर्गत वैल्यू होती है, उनके कोई भी विमा मात्रक नहीं होते हैं। यहां से 6 पाई का कोई भी आपका विमीय सूत्र नहीं होगा, ध्यान रखना। पाई का विमीय सूत्र नहीं होता है और ना ही मात्रक होता है। इसमें वैल्यू टू वैल्यू होती है कितनी, 22/7 यानी 22/7। यहां से r आपकी क्या थी, त्रिज्या थी। त्रिज्या आपकी दूरी होती है, विमा क्या हो जाएगी, l हो जाएगी। तो v क्या है, आपका वेग है, वेग की विमा क्या होती है, LT-1। इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले ऊपर लिख लीजिए mLT-2, जैसा लिखा है वैसा ही लिख दीजिएगा।
यहाँ आप देखिएगा 1 और 1 2 आपके एल है, नीचे आपके प्लस के रहेंगे, ऊपर जाएंगे किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। टी आपका माइनस का है, ऊपर जाएगा किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। यहाँ आपका एम एक ही बार लिखा है, लिखा रहने दीजिएगा। एल पे बराबर आप 1 लगा दीजिए, क्योंकि एल आपके 2 बार दिए गए, एक में आप माइनस के 2 आप जोड़ेंगे तो आपका माइनस का 1 बचेगा, और टी माइनस के आपके 2 है, इसमें प्लस का 1 जोड़ेंगे तो ये आपका घटेगा, तो आपका क्या हो जाएगा, -1। समझ में आ रहा है? जितने लोग इस वीडियो को देख रहे थे, कृपया वो इन सब राशियों को लिखने का प्रयास जरूर करें। फिजिक्स में विमाओं का ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको बार बार रिवीजन करते हैं, तभी ये क्लियर रहता है। एक आपको और बता रहे हैं, जैसे आपका एक कोण है, कोण की विमा आपकी नहीं होती है, क्योंकि कोण बराबर जो होता है वो क्या होता है, आपका चाप बटे त्रिज्या। चाप बटे त्रिज्या, चाप भी आपकी दूरी होती है, एल हो जाता है, त्रिज्या भी दूरी होती है आपकी, एल हो जाती है, ऊपर जाएगी आपकी क्या होगी, L0। L0 में यदि आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो ध्यान रखना, आपका यहाँ एक घात होगा, यहाँ एक घात होगा, ये वाली ऊपर जाएगी आपकी माइनस हो जाएगी, एक में से एक घट जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर इस हिसाब से आपको लिखा हुआ मिल जाए तो इसका मतलब क्या होता है, विमाहीन। जहां आपकी पावर 0 लगी हुई मिल जाए तो ये ध्यान रखना कि वो वाला यूनिट या वो वाली राशि इसके अंतर्गत नहीं आ रही। इसके बाद 2 चीजें आप और देख लीजिएगा, वैद्युत विभव जो होता है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, इनकी विमाएं कैसे निकाली जाती है। वैद्युत विभव जो होता है वो आपका होता है V = W/Q या फिर Q0। वैद्युत विभव वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा है, डेरिवेशन है, प्रोफाइल में जाइएगा, आपको ये आपका कॉन्सेप्ट पूरा मिलेगा, वो भी आप देख लेना। यहां से V बराबर आपका होता है W/Q0। तो आप जो विमा सॉल्व करेंगे, W आपको पता है क्या होता है, कार्य होता है। जिस प्रकार से आपकी वैद्युत विभव की परिभाषा बनती है, किसी भी परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर उपस्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य आपका वैद्युत विभव कहलाता है। कार्य की विमा आपको पता है क्या होती है, mL2T-2, अभी हमने सॉल्व करवाई है। आवेश की भी विमा हमने सॉल्व करवाई, क्या होती है, AT। यह आपके ऊपर जाएंगे, क्या हो जाएगा, mL2T-2, और इस पर घात 1 है और इस पे भी 1 है, ऊपर जाएगी क्या हो जाएगी, -1 और T-1। तो यहां से आपका m ये लिखा हुआ है, L भी आपका एक ही बार इसमें आया है, और T -2 -1 -3 और A-1, ये आपकी किसकी निकल आई, वैद्युत विभव। V क्या होता है आपका, वैद्युत विभव, ध्यान रखना, V आपका क्या होता है, वैद्युत विभव। इसी प्रकार से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो E होता है वो आपका होता है F/Q0। वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित परीक्षण आवेश पर कार्य करने वाला स्थिर वैद्युत बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। ये भी आप इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हो। F आपका क्या है, बल है, बल की विमा क्या होती है, mL/T-2, अपॉन में आवेश है, आवेश की क्या हो जाएगी, AT। तो आपका क्या हो जाए, mL/T-2 A-1 T-1। इसी प्रकार से आपका क्या हो जाए, mL/T-3 और A-1। वीडियो पसंद आई है लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सभी लोगों को शेयर करिएगा, और जो लोग हमारे अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं कृपया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाइएगा, ऑल नोटिफिकेशन शो करिएगा, ताकि हमारी हर एक नई अपडेट वीडियो आप तक पहुंच सके। सभी लोगों को तिवारी जी का नमस्कार।